बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह कंफ्यूजन रहता है कि सही घर कैसे बनाएं एवं इसकी शुरुआत करने का सही तरीका क्या होगा, क्योंकि घर तो सभी बनाते हैं लेकिन इसका सही तरीका आपके घर के खर्चे को बहुत कम या ज्यादा कर सकता है। तो अब बात आती है कि सही तरीका क्या होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको घर बनाने में कभी समस्या नहीं आएगी। और इस वीडियो में मैं जो पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करूंगा 5 पॉइंट के बारे में। घर बनाने की शुरुआत कब करें, दूसरा फाउंडेशन को मजबूत और सस्ता कैसे बनाएं, तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा डोर और विंडो कौन सी सस्ती और अच्छी होती है, चौथा पॉइंट हमारा रहेगा स्लैब को कैसे ढलाई करें, पांचवा हमारा पॉइंट रहेगा फिनिशिंग कैसे करें, यानी इसकी शुरुआत और आखिरी किस तरीके से आपको करना पड़ेगा। फिनिशिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कब क्या चीजें यूज करें। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा कि घर बनाने की शुरुआत कब करें। घर वैसे आमतौर पर आप कभी भी बना सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप सही समय पर घर बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपके खर्चे यहां पर कम हो सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर आप गर्मी के दिनों में घर बनाने की शुरुआत करते हैं तो आपको पानी की समस्या आएगी। बारिश के दिनों में अगर आप शुरुआत करते हैं तो पानी ज्यादा गिरने की वजह से काम रुकने की समस्या आएगी। अगर आप ठंड के समय में शुरुआत कर रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो बात आती है कि क्या अब हमें जो शुरुआत कर रहे हैं हमें ठंड के समय ही करना चाहिए? नहीं, इसका भी सही जवाब यह है कि घर आप जब भी बनाने की शुरुआत कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपका जो समय है या तो वो दीपावली से लेकर यानी अक्टूबर नवंबर होना चाहिए, ये एक सही समय होता है। आप इस समय से लेकर अप्रैल के पहले तक कभी भी घर बनाने की शुरुआत कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा समय होता है आपका। अगर आप इसके बाद बात करें तो आप मई या जून में भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन यहां पर शर्त एक ही रहेगी कि आप फाउंडेशन वगैरह पहले भर लें जब आपकी बारिश हो। और अगर कॉलोनी में है आपका तो फिर आपका काम चलते रहेगा, लेकिन अगर काली मिट्टी या जहां रोड नहीं है वहां बारिश के दिनों में काम रुक जाता है। तो घर जब भी आप बना रहे हैं इसकी शुरुआत आप कौन से मौसम में करें ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 था हमारा फाउंडेशन को मजबूत और सस्ता कैसे बनाएं। देखिए, फाउंडेशन आपके लोड बेरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं। ज्यादातर लोग अगर आपको ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर लेना है तो आप इसमें 4 रॉड वाले कॉलम का यूज करें, ज्यादा से ज्यादा 6 रॉड। अगर आपको पता है, आपका विजन क्लियर है कि हमें आगे घर नहीं बनाना है तो आप बहुत ज्यादा हैवी स्ट्रक्चर ना रखें। दूसरा, फाउंडेशन जब बना रहे हैं तब आप कुछ 40 mm के गिट्टा का यूज करें, साथ ही साथ उसका बेस सही बनाएं। देखिए, फाउंडेशन के अलावा हम आगे खर्चे कम करने के टिप्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहां पर फाउंडेशन आपकी मजबूत और अच्छी होना चाहिए। यहां पर बहुत ज्यादा सस्ता देखना ठीक नहीं होता। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो डोर और विंडो कौन सी सस्ती और अच्छी रहेगी। देखिए, डोर ज्यादातर लोग लकड़ी या सागौन की यूज करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप एमएस यूज कर सकते हैं, लोहे की, ये भी आपको सस्ती पड़ेगी। टॉयलेट वगैरह में आप अगर एल्यूमिनियम के फ्रेम यूज करते हैं पल्ले के साथ वो सही होते हैं। दूसरा, आप फ्रंट डोर सागौन या बीनियर का यूज करें, ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब यहां पर फ्रंट डोर जो है आपका, मैंने जो कहा हूं वो कॉस्टली है, लेकिन अंदर के जो आपके पूरे केमिकल और मेम्ब्रेन डोर है ये सस्ते हो जाते हैं। तो यहां पर आपका बैलेंस बन जाता है कि ये आपके डोर का खर्च लगभग फ्रंट आपका 15-20 हजार में हो जाता है, सिर्फ डोर। और डोर फ्रेम जिस तरीके के डिजाइन रखते हैं उस हिसाब से आता है। इसके बारे में एक ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूं, वो अगर आप चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं कि डोर कौन से लगाना चाहिए जो सस्ते होते हैं। पॉइंट 4 नंबर का है हमारा, स्लैब की कैसे ढलाई करें। स्लैब में 2-3 चीजें कुछ ऐसे होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आपकी स्लैब जो है वो कौन सी सीमेंट से आप ढलाई कर रहे हैं। दूसरा, जो आप स्लैब की ढलाई कर रहे हैं उसके लिए आप जो लोहा यूज कर रहे हैं वो आप सही तरीके से बांध रहे हैं या नहीं।
कहां पर आप 1 वे, कहां पर 2 वे, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूं, वो आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन पर। इस वीडियो को देखने के बाद वो जरूर देखिएगा आप, उसमें मैंने ऐसे 5 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया हूं जो आपको बहुत काम आएंगे घर बनाने में। यहां पर बात निकल कर आती है कि स्लैब को हम ढलाई कर रहे हैं तब आपको स्लोप सही देना है, सेंटिंग सही करना है, और जो बाकी चीजें मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया हूं उसे आप देखते बहुत डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। 5वें नंबर का पॉइंट था फिनिशिंग कैसे करें। देखिए फिनिशिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी घर के लिए। अगर आपका घर रफ बन जाए या फिर आपका ब्रिक वर्क कम या ज्यादा हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपका प्लास्टर बेकार हो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो यहां पर क्या बात आती है कि आपको सही घर बनाना है। देखिए जब भी आप घर बना रहे हैं तब यहां पर आप प्लास्टर, कलर पेंट, पुट्टी, इसका एक सही क्रम मानकर चलिए। मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपका जो घर बनकर कंप्लीट हुआ, स्लैब हो गई, अब आपका होगा यहां पर प्लास्टर। प्लास्टर का आपने अगर पूरा वर्क किए हैं तो प्लास्टर का सही रेशो रखें, प्लास्टर में चिकन मेस यूज करें, जो सभी लोग करते हैं, ज्यादातर आपको यही करना है। जब प्लास्टर हो जाता है इसके बाद आपको टाइल्स लगाने की शुरुआत करनी है। टाइल्स लगाने की शुरुआत करेंगे आप, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपके घर में पीओपी होने वाली है या नहीं। अगर आप पीओपी करवाने वाले हैं, ये जिप्सम हो या पीवीसी हो, तो पहले उसका फ्रेम कसवा लें, पहले आप ये कर लें। इसके कारण, क्योंकि नहीं तो टाइल्स में आपके पूरे स्क्रैचेस आ जाएंगे और खराब हो जाएगी। तो यहां पर बात आती है आपको ऊपर फ्रेम कसा लेना है पीओपी का, फिर इसके बाद टाइल्स लगेगी, साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रिक का वायरिंग वर्क चलेगा। जब ये सारी चीजें आपकी हो जाती है तब इसके बाद आपके डोर और विंडो आप लगा लीजिए, और साथ ही साथ आप पुट्टी प्लस कलर पेंट का काम कर सकते हैं। अगर आप इस क्रम में काम करेंगे तो आपको घर में सबसे पहली चीज सही तरीके से बन जाता है घर, दूसरा सस्ता बन जाएगा आपको। अगर आप इसी का क्रम कम या ज्यादा रखते, जैसे मान लीजिए आपने प्लास्टर के बाद एक कोट पुट्टी कर लिए, तो आपकी हो सकता है पुट्टी खराब हो जाए टाइल्स लगाने में। अगर आपने वायरिंग पहले कर दी है तो हो सकता है आपकी वायरिंग कम या ज्यादा हो जाए, तो आपको फिर से ज्वाइंट करना पड़े। ऐसी कई और बेसिक चीजें हैं जो अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं इसके लिए एक स्पेशली फिनिशिंग का वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन इसके लिए आप हमें बताएं कि इसकी रिक्वायरमेंट आप लोगों को है या नहीं। आप सस्ता घर बनाने के तरीके तो समझ गए हैं, लेकिन यहां पर एक लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों के लिए ऐड करना चाहता हूं। जब भी आप घर बना रहे हैं तब आप एक ईंट आपकी यानी ब्रिक्स और रेत, अगर आप बारिश के बाद काम स्टार्ट करा रहे हैं तो ये पहले ही आप गर्मी में लेकर स्टोर कर लें, अगर आपके पास स्पेस है तब। रेत आप 4 से 5, 6 हाइवा, ईंट आप अपने ग्राउंड फ्लोर है तो 30,000 35,000, अगर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर भी है तो 50 से 60,000, ये जरूर स्टोर कर लें आप। इससे आपकी कॉस्ट की कुछ सेविंग होगी। लेकिन यहां पर सीमेंट कुछ ना करें, आप समय के हिसाब से लेते रहें 50-100 बैग। अब बात आती है लोहे की। लोहा आप जुलाई और अगस्त के महीने में बुक करें, इससे आपको बहुत ज्यादा सस्ता और सही मटेरियल मिल जाएगा। बाकी चीजें रही गिट्टी यानी एग्रीगेट, ये आप जब भी बुलाएं समय समय पर बुलाते रह सकते हैं आप इसे, इसके रेट ज्यादातर कम या ज्यादा नहीं होते। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, अगर आप इन बातों को ध्यान रखते हैं तो घर आपका अच्छा और मजबूत बनेगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नीचे रेड कलर का बटन देखकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे भी सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।